हिसार के हांसी हलके से बीजेपी विधायक विनोद भयाना और उनका पूरा परिवार अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य राजेश ठकराल ने कहा कि बीजेपी विधायक और उनका पूरा परिवार भूमाफिया की भूमिका में है और हांसी हलके में बीजेपी को बर्बाद कर रहा है। राजेश ठकराल ने बीजेपी विधायक विनोद भयाना को लेकर क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हिसार के हांसी हलके से बीजेपी के विधायक विनोद भयाना अपने ही लोगों के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी के हांसी हलके से राजनीति करने वाले शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजेश ठकराल। राजेश ठकराल की पहचान ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य वो हैं। राजेश ठकराल संगीन आरोप यहाँ पर विनोद भयाना पर लगाने के काम कर रहे हैं। साफ ये कर रहे हैं कि विधायक भू माफिया में तब्दील हो चुका है और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बल्कि उससे पहले से ही भू माफिया की भूमिका में थे विनोद भयाना। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त राजेश ठकराल खुद मौजूद है। मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि विधायक और उनका पूरा परिवार भू माफिया में तब्दील हो चुका है? विधायक के सारे परिवार की तरफ, चाहे उनकी धर्मपत्नी है, भाई है, या उनकी भाई की बीवी हो गई, दोनों भाइयों की सास होगी, उनके साडू, उनके समधी, सभी सब के खिलाफ टाउन प्लानिंग ने अभी एफआईआर के आदेश कर दिए हैं, जो कि हांसी पुलिस के पास विचाराधीन है। और एक विभाग जब ये तय कर देता है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए और तो उसके बाद उनको एफआईआर कर देनी चाहिए, लेकिन विधायक के दबाव में मैं ये मान सकता हूँ थोड़ा डिले हो रहा है, जरूर कार्रवाई होगी। और इन सब पे कार्रवाई होना ये बता, जैसे एक तो श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के पास वाली सारी जो ज़मीन है, और ऐसे मेम वाला बाग, ऐतिहासिक एक ज़मीन मेम वाला बाग लगभग ये 27-28 एकड़ में था। अब 23 एकड़ की ज़मीन इन्होंने खरीदी है, जिसकी सारी भूमि इन्होंने कृषि के उस नाम से जैसे स्टम्प ड्यूटी लगवाई है, जबकि गैर मुमकिन गैर मुरुसी इसको दिखाया गया है। जब एक तहसीलदार इसको गैर मुरुसी कर देता है, लेकिन उसका रेट फिर कृषि भूमि के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी कैसे लगाता है, जबकि गैर मुमकिन उसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार टाउन प्लानिंग भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, तो इसका बल्कि एक नक्शा भी पास कर दिया था कमेटी ने एनओसी लेके यहाँ टाउन प्लानिंग से। मेरे संज्ञान में जब ये सारा मामला आया तो काफ़ी मैंने साथ लगाई है, तो इन्होंने एनओसी कैंसिल की है, डीटीपी लाइन हाजिर भी हुए, नक्शा भी कैंसिल हुआ, और डीटीपी ने फिर आने के बाद ये काम करने का वादा भी किया, मैं काम करूंगा। उन्होंने काम किया भी, एफआईआर के ऑर्डर कर दिए हैं और इस पे नोटिस भी चस्पा कर दिया है। मेरे पास वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में नोटिस चस्पा कर दिया है कि हफ्ते के अंदर अंदर अपना वो वहाँ से सारा सामान हटा लें या तोड़ दें जो अवैध निर्माण हुआ है, नहीं तो हम गिरा देंगे। और 13-14 तारीख को डीटीपी ने वहाँ पे कार्रवाई करनी भी थी, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि पुलिस नहीं मिली। हांसी में एक मर्डर हुआ था, इस चक्कर में 13-14 को तोड़फोड़ नहीं हुई। डीटीपी ने सारे हिसार जिले में बहुत अच्छा कार्य किया, पर हांसी क्यों नहीं कर पाए, किसके दबाव में नहीं कर पाए, ये भी इसलिए मेरे को चिंता थी, जिसके कारण बाद में ये सार में आया। आप संगठन का हिस्सा है, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य आप हैं, मुख्यमंत्री से नजदीकी रिश्ता आपका है, तो ऐसे में आप ही की सरकार ये बात कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे, ये बात आपकी सरकार कहती है। लेकिन जब आप ही के पार्टी के विधायक अगर भू माफिया शब्द आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? ऐसे पिछले जो 5 साल हमारे गए बहुत बेहतरीन गए, अच्छे गए, जिसके कारण सरकार दोबारा आई। लेकिन अब सरकार आने के बाद जिस प्रकार से इस विधायक ने पूरे जो हमारा जो प्रशासन है, मैं उसका पूरा अंग अपंग कर दिया है, बहुत बुरा हाल है। जैसे रजिस्ट्रियाँ, तहसीलदार को इस मामले में रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी, डीटीपी ने रोक भी लगा रखी थी, उसके बावजूद रजिस्ट्रियाँ हो गई और कम रेट पे हो गई, ये भी चिंता का विषय है। नगर परिषद में जो बगैर नक्शा पास अवैध निर्माण हुए वो भी मिली भगत से हो रहे हैं, अभी कई जगह काम चल रहा है। एक जगह इन्होंने नक्शा पास कर दिया, वो भी खुद विधायक ने, जो सारा उसकी मतलब इसी की जगह है, उसने इसका शोरूम का नक्शा मार्केट में डाला हुआ है, मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ। उस शोरूम में इसने जो छोटी रजिस्ट्री करवाई बचने के लिए, उसके रेजिडेंशियल के हिसाब से उसका रजिस्ट्री हुई है, रेजिडेंशियल का नक्शा पास हुआ है, उसी की एनओसी डीटीपी ने दे दी थी। जब मैंने एतराज़ किया तो वो एनओसी कैंसिल हुई, नक्शा कैंसिल हुआ, इस पर कार्रवाई हो रही है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है, ये सब कुछ कार्रवाई होगी। मैं मानता हूँ कुछ देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं है भाजपा के राज में। भाई किया है इन्होंने, जो किया है वो भुगतेंगे। मैं समझता हूँ बहुत गलत हुआ है, मेरे को इसलिए पीड़ा हुई है कि हमारे शासन में, हमारे पे एक बल्कि शासन में कलंक मानता हूँ, जो एक साफ छवि से मनोहर सरकार अच्छा काम कर रही थी और करें भी, अब भी करेंगे। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करें, ये महकमा उन्हीं के पास है। कुछ शब्द आपने इस्तेमाल किए, बीजेपी राज में देर है अंधेर नहीं, लेकिन उसके साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ घटनाक्रम सामने आया उसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला बनता है। तो ऐसे में अब मुझे ये बताइए कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि आपके विरोधी तो साफ ये बात कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं।
नहीं, राजनीति नहीं। मैं तो सिर्फ भाजपा में जब मैं आया था तो मैं असूल के लिए आया था, विचार के लिए आया था, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया था। मैं सन 86 में युवा प्रधान था, उसके लगातार बीजेपी में जुड़ा रहा हूं। हम विचारों के लिए, एक सिद्धांत के लिए भाजपा में काम करते रहे हैं। हमारी सोच कभी ये नहीं थी कि हमारी सरकार भी आएगी। सरकार आने के लिए हमने काम जरूर किया, पर इसमें हम सफल भी हो गए। हमारी नीतियों को देख के लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन अगर हम अपनी नीतियों से, सिद्धांत से गिर जाएंगे तो हम दोबारा सत्ता में कैसे आ पाएंगे। हाँसी में आज गुंडा तंत्र है, प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार बहुत बुरी तरह से बदनाम हो रही है। मैं आपको, जो सरकार पहले लोकसभा में 50,000 52,000 वोट से जीती, विधानसभा में हमने 22,000 से जीती, अब हमारे हालात बहुत खराब है। उसी सवाल पर मैं आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी से ऐन वक्त पर विनोद भ्याना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, भाजपा ही बन जाते हैं, टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब क्या आपको ये लगता है कि इम्पोर्टेड जो लोग थे, जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी या तमाम दूसरे राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए, महंगे साबित हो रहे हैं पार्टी के लिए? जी, उसके कारण ये कि अगर वो भाजपा में आके भाजपा के ढंग से, भाजपा के रंग से में ढल जाएं, उसी हिसाब से काम करें तो हमें खुशी होती। लेकिन जो उनका पुराना चरित्र था, जो उनका पुराना कैरेक्टर था, मैंने सीएम साहब को पहले अवगत करा दिया था, पूरी हमारी चुनाव समिति को अवगत करा दिया था कि इनके खिलाफ बहुत संगीन आरोप हैं, बहुत अच्छे, बहुत व्यक्ति ये नहीं है, लोगों का पैसा इन्होंने देना है, बहुत इन्होंने जो भी काम कर रखे हैं। मैं बल्कि अभी खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि हमारी पार्टी में है, लेकिन मुझे दर्द है कि हमारी पार्टी की छवि इन्होंने खराब की है। आने वाले समय हाँसी में हमारे भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये मानता हूँ इन्होंने हमारा समय खराब किया है। जो हमने वहाँ काम किया था, हमारी सरकार ने काम किया था, जिसके बेस पे है ये दोबारा सत्ता में आए, इनको सुधरना चाहिए था। लेकिन सुधरने के बजाय उसी पुराने रंग ढंग में ये नजर आ रहे हैं। अब भी अगर लाइसेंस लेके कानूनी काटें, किसी को क्या दिक्कत है? लोगों को फंसा रहे हैं, रास्ते की जमीन की रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं, सारे गलत काम करने में लगे हुए हैं। चलिए, साथों से शब्दों पर आप गौर कीजिएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य साफ ये बात कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बर्बाद हुई है, कलंक उनकी पार्टी पर लगाया जा रहा है। लेकिन तमाम ये घटनाक्रम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल वो दुखी हैं, परेशान हैं, आहत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को किसी भी तरीके से वो इंसाफ दिलवा पाएं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।